नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने का लेबल हट गया है। 1967 से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर यह लेबल चिपका हुआ था कि यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 57 साल पुराने फैसले को पलट दिया। 57 साल लग गए। 1967 के केस को अजीज बादशाह जजमेंट के नाम से जाना जाता है। उसका अब अस्तित्व समाप्त हो चुका है। इस लिहाज से यह फैसला बहुत ऐतिहासिक है। अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, क्या एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है? नहीं है का लेबल तो हट गया। अगर यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है तो फिर क्या है? क्या अल्पसंख्यक संस्थान है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस सवाल को तथ्यात्मक आधार पर जांचा जाना चाहिए और उसके लिए 3 जजों की बेंच के सामने इस मामले को भेज दिया गया है। ऐसा होता है जब संवैधानिक पीठ को कुछ सवालों के जवाब तथ्यात्मक आधार पर जांचने होते हैं, तब वो छोटी बेंच को मामला भेज देती है। संवैधानिक पीठ अक्सर सैद्धांतिक मसलों पर अपनी राय देती है। इस फैसले के आने के बाद एएमयू के पूर्व छात्रों, मौजूदा छात्रों और प्रशासन ने बेहद खुशी जाहिर की है। पूरी खुशी नहीं, आधी खुशी। तकरीबन अभी तक जो खुशी मनाई जा रही थी वो इस बात की मनाई जा रही है कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। लेकिन जो आपका एक सवाल है, 3 बेंच का जो फैसला भी आना बाकी है, उसको थोड़ा सा रोक लगा दिया है, उसे डिले करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो भी हक में फैसला आएगा, क्योंकि जब सालों की लड़ाई थी, बरसों पुरानी लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई को एक अरसा गुजर गया और इस लड़ाई में जितना जद्दोजहद सबके सामने नज़र आई है, तो वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या अलीगढ़ मुस्लिम से जो भी मोहब्बत रखने वाले लोग हों, उन सबको परेशानी नजर आई है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह फेवर में आएगा फैसला और माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो कारनामे हैं, जो अपने आप में एक इसकी तारीख है, उसको मद्देनजर रखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हुकूमतें भी गवाही हैं इस चीज़ की कि माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। कितना लंबा वक्त लग गया। 57 साल से चला आ रहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। आज इससे एएमयू को मुक्ति मिल गई। अल्पसंख्यक संस्थान है, इसकी बहस अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पर 7 जजों की बेंच ने अंतिम फैसला नहीं दिया। लेकिन इस सवाल को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया है। कोर्ट ने इसके लिए कुछ पैमाने तय कर दिए हैं कि किस किस आधार पर किसी संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जे का माना जाएगा, और उन्हीं मानकों के हिसाब से तय होगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। 7 जजों की बेंच ने 1967 के जिस फैसले को पलटा है, उसमें क्या कहा गया था? यही कि कानून द्वारा गठित कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू एक्ट 1920 के तहत स्थापित है और प्रशासित हो रही थी। आज के फैसले के अनुसार कोई भी संस्था केवल इसलिए अल्पसंख्यक दर्जा नहीं गवा देगी क्योंकि इसकी स्थापना कानून के द्वारा की गई। बहुमत के फैसले ने माना है कि अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, इस संस्थान के पीछे उसकी सोच क्या थी, उस संस्थान के लिए जमीन किसने दी और चंदा किसने दिया। यदि इस जांच में सामने आए कि अल्पसंख्यक समुदाय ने स्थापना के लिए काम किया, तो वह संस्था अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त करने का दावा कर सकती है। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम सर सैयद की निगहबानी में और उनकी लीडरशिप में हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमानों ने मिलकर उसमें कंट्रीब्यूट किया। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, बहुत हैं उसमें फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। अलीगढ़ के अपने आर्काइव्स हैं। यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने इस्टेब्लिश की, उस लिहाज से ये डेफिनेटली एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और बुनियादी तौर पर मुसलमानों की एजुकेशन के लिए बनाई गई, और उसने वो रोल अदा भी किया। जितनी इंग्लिश एजुकेशन वहाँ से मिली कम्युनिटी को, और जिस तरह से लोग फिर सिविल सर्विस में शामिल हुए, एक पूरी मिडिल क्लास एक तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तैयार की मुसलमानों की। और जिससे लोगों को बहुत शिकायत ये भी थी कि एक्चुअली आयरॉनिकली कि ये तो बहुत ज़्यादा सेक्युलराइज मुसलमान हैं, और उनके सेक्युलराइज्ड होने से बड़ी प्रॉब्लम थी उलमा को और कुछ कंजर्वेटिव एलिमेंट्स को, अकबर इलाहाबादी को। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटीज़ ने इस्टेब्लिश की, माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के लिए
और माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्ट के लिए। एएमयू के पास एक एक चीज के दस्तावेज हैं, भाषण से लेकर पहली मीटिंग, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट और उनके फैसले मौजूद हैं। यह कम बड़ी बात नहीं है। और अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा तय करने का यह पैमाना जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने किया है, केवल एएमयू को नहीं, देश की तमाम संस्थाओं को राहत देने वाला है, जिन्हें किसी समुदाय ने अपने समुदाय के विकास के लिए बनाया। इस बहस में बीजेपी ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर हमेशा विरोध किया है। जब तब इसे लेकर बहस छिड़ जाया करती थी कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा नहीं है। मौजूदा मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, इस नाते इसे अल्पसंख्यक होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तब कोर्ट को कहना पड़ा कि राष्ट्रीय महत्व का संस्थान होने में और अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने में कोई विरोधाभास नहीं है। 1981 में संसद ने 1920 के एक्ट में संशोधन कर दिया था, जिससे एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिला। इसके बारे में केंद्र के वकील तुषार मेहता ने कह दिया वे इस संशोधन को ठीक नहीं मानते। इस पर चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनसे सवाल किया कि संसद तो एक संघ है, केंद्र में सरकार किसकी बनती है, इसका संसद पर कोई असर नहीं पड़ता है। संसद संशोधन लाकर बदलाव कर सकती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि कानून के एक अफसर ही हमसे कह रहे हैं वो संसद की बात से सहमत नहीं है। इस तरह की बातों से अल्पसंख्यक संस्थाओं की दावेदारी पर हमले होते रहे हैं और उन्हें असुरक्षित महसूस कराया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इन तमाम बहस के एक बड़े अध्याय को समाप्त कर दिया। उम्मीद है 3 जजों की बेंच का फैसला आने में अब और 50 साल नहीं लगेंगे। आर्टिकल 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से संस्थान बनाने और चलाने का अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी की स्थापना संविधान बनने के पहले हुई थी या बाद में हुई या सरकार के किसी कानून से हुई। 1967 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एस अजीज बादशाह के केस में कहा था एएमयू माइनॉरिटी संस्थान नहीं है। फैसले में एएमयू अधिनियम 1920 का हवाला दिया गया, जिसके तहत यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी। कोर्ट ने कहा एएमयू ना तो मुसलमान समुदाय द्वारा स्थापित की गई है, ना ही प्रशासित की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत माइनॉरिटी संस्थान का दर्जा हासिल करने के लिए अनिवार्य है कि संस्थान की स्थापना और प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा हो। 1967 के फैसले में कोर्ट ने कहा कि एएमयू को मुस्लिम समुदाय ने स्थापित नहीं किया और ना ही उसका प्रशासन मुस्लिम समुदाय के पास था। इसकी स्थापना सरकार के बनाए कानून से की गई। अब इसे चुनौती दी जा चुकी है कि एएमयू की स्थापना कानून के अस्तित्व में आने के बहुत साल पहले से होने लगी थी। इस फैसले को 1967 के फैसले को कोर्ट ने पलट दिया है। कोर्ट ने जिस तरह से मापदंड बनाए हैं उससे नहीं लगता कि अब 3 जजों की बेंच के पास कोई ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जो भी शर्तें हैं उसे एएमयू पूरा करती है। कोर्ट ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि संस्थान की स्थापना केवल अल्पसंख्यक समुदाय के फायदे के लिए ही की गई हो, ना ही यह साबित करने की जरूरत है कि संस्थान का प्रशासन अल्पसंख्यक के पास है या नहीं। कोर्ट ने ऐसे कोई बंधन नहीं लगाए कि आपके बोर्ड में सब के सब अल्पसंख्यक ही होंगे या सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए यह संस्थान होगा। कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि संस्थान में धर्मनिरपेक्ष पढ़ाई हो सकती है। बस यह देखना है कि अल्पसंख्यक ने इसे बनाया है, किस सोच से बनाया है, किसने चंदा दिया और जमीन दी। एक तरह से कोर्ट ने अपने फैसले में एक व्यापक समझ बनाई है ताकि इस फैसले से अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को भी राहत मिल सके। अब इस बात पर नजर डालते हैं कि आज के फैसले में जो असहमतियां जताई गई हैं वो क्या हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.सी. शर्मा ने इस मामले में अपनी असहमति जताई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा है एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। असहमति दर्ज करते हुए जस्टिस एस.सी. शर्मा ने लिखा कि यह विचार ही गलत है कि देश के अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा पाने के लिए संरक्षित माहौल चाहिए। आज की तारीख में अल्पसंख्यक मुख्यधारा का हिस्सा है और उन्हें समान अवसर मिल रहे हैं।
अनुच्छेद 30 का उद्देश्य है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से भाव नहीं मिले और सभी के साथ समान बर्ताव हो। जस्टिस एससी शर्मा ने यह भी लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को बिना किसी बाहरी सहायता के प्रशासन करना चाहिए, उसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का विकल्प देना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय अनुच्छेद 30 के तहत संस्थान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कानून और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण पाने के लिए अल्पसंख्यक संस्थानों को 2 तरह के टेस्ट पास करने होंगे। एक तो यह कि उसकी स्थापना अल्पसंख्यकों ने की और दूसरा कि उसका प्रशासन भी वही करते हैं। उन्होंने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, यह कानून और तथ्य दोनों के सवाल है और इसे रेगुलर बेंच के पास भेजा जाना चाहिए। एएमयू के इतिहास में यह फैसला ऐतिहासिक माना जाएगा। उसके ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही जो तलवार लटक रही थी, वो तलवार अब हट गई है। यह संस्थान गैर अल्पसंख्यक संस्थान है, यह आदेश अब रद्द हो चुका है। यह हट जाना ही एएमयू के लिए इस वक्त बड़ी जीत है। अब आगे तय होगा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं और क्या इसके बाद यूनिवर्सिटी मुस्लिम छात्रों को आरक्षण दे सकती है। क्योंकि हुआ यह था कि 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने माइनॉरिटी स्टेटस का दावा करते हुए स्नातकोत्तर मेडिकल कोर्स में, पीजी के कोर्स में माइनॉरिटी आरक्षण लागू कर दिया। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया, लेकिन अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। मुमकिन है इस पर कोई कदम तभी उठाया जा सके जब इस पर फैसला आ जाए कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए. सूर्यकांत, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस.सी. शर्मा की बेंच ने फैसला दिया है। 1967 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एएमयू का किरदार अल्पसंख्यक संस्थान का नहीं है, तब 1981 में इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद से कानून बनाकर इस फैसले को पलट दिया। इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसे 2 जजों की बेंच ने 7 जजों की पीठ के सामने भेज दिया। आज के फैसले के बाद 1967 का यह फैसला रद्द हो जाता है और संसद का बनाया कानून भी अपने आप निरस्त हो जाता है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुमत की ओर से निर्णय सुनाया। इसमें वे स्वयं, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना ब्रिटिश कानून के तहत हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे अल्पसंख्यकों ने अपने समुदाय के विकास के लिए नहीं बनाया। कोर्ट ने कहा कि शुरू से देखना होगा कि इस संस्थान की स्थापना किस समुदाय ने की, इसकी स्थापना के पीछे उस समुदाय की सोच क्या थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतिहास शुरू ही होता है सर सैयद अहमद खां की सोच से कि मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन से निकालने के लिए आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच से जोड़ना होगा और इसके लिए आधुनिक कॉलेज बनाने होंगे। फिर उनके इंतकाल के बाद यूनिवर्सिटी बनाने का सिलसिला जोर पकड़ता है और मुस्लिम समाज से 1-1 रुपया चंदा मांगा जाता है। तो सोच से लेकर प्रयास तक के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। ब्रिटिश हुकूमत से चिट्ठी पत्री से लेकर एएमयू बनाने की तमाम कमेटियों में यह बातें लिखित रूप में दर्ज हैं और सारे प्रमाण मौजूद हैं कि यूनिवर्सिटी किस समुदाय के विकास के लिए बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो पैमाना बनाया है उससे एएमयू को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके दावे को नकारना मुश्किल हो जाएगा। इतिहासकार और दास्तानगो महमूद फारूकी ने विमेन दास्तानगो ऑफ इंडिया नाम की वेबसाइट पर एएमयू के बनने की लंबी कहानी लिखी है कि कैसे 1857 की क्रांति के बाद के हालात में सर सैयद अहमद तय करते हैं कि मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा और आधुनिकता से जोड़ना होगा। हिंदुस्तान के इतिहास में एएमयू आधुनिकीकरण का एक पड़ाव थी और एक तरह से नई प्रतिष्ठा का प्रतीक भी। शुरू से ही इसकी अपनी एक अलग पहचान रही जो केवल शिक्षा के दायरे तक सीमित नहीं थी। सर सैयद और संस्थान के प्रशासन के लोग इस बात को लेकर चिंतित रहे कि सर सैयद के बाद उनका उत्तराधिकारी भी उन्हीं की तरह उदारवादी और प्रगतिशील विचारों का होगा या नहीं। यहां किसी रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा नहीं मिलनी चाहिए। अंग्रेजों की आलोचना करते रहने के साथ साथ सर सैयद अहमद खान ने
उन्हीं से एक आधुनिक कॉलेज बनाने के लिए चिट्ठी पत्री की, संवाद किया। 1889 में लंदन गए, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को देखा और राय बनाई कि इसी तरह का विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में बनना चाहिए और सामाजिक उद्धार के लिए बहुत जरूरी है मुसलमानों के। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कर दी थी, इस उद्देश्य से कि मुसलमानों को इस्लामिक आदर्शों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा मिले। 1920 में अंग्रेजी सरकार एएमयू एक्ट पास करती है। इस कॉलेज के अलावा एक अन्य मुस्लिम संस्थान को एक यूनिवर्सिटी बना देती है। कानून के सेक्शन 23 के तहत सिर्फ मुस्लिम ही संस्थान की गवर्निंग बॉडी के सदस्य बन सकते हैं। उद्देश्य था मुस्लिम छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मगर दूसरे धर्मों के छात्रों के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। सर सैयद के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने की कहानी दरअसल अलीगढ़ से पहले से शुरू होती है। जब वो दिल्ली में थे और यहाँ दिल्ली कॉलेज कायम किया गया, गाज़ीउद्दीन का एक मदरसा था 1790 में, उसको रिफर्बिश करके अंग्रेज़ रेजिडेंट्स वगैरह के ज़ेर असर दिल्ली कॉलेज दिल्ली में खोला गया। और इसकी ख़ास बात ये थी कि दिल्ली कॉलेज में तालीम जो है वो मॉडर्न यूरोपियन तालीम दी जाती थी उर्दू ज़बान में, साइंस की, मैथमेटिक्स की, तारीख़ की। तो यहाँ सर सैयद ने जो देखा, सर सैयद का जो इनिशियल जो सारा अप्रोच था वो ये था, हिंदुस्तानी ज़बानों में जदीद तालीम दी जाए। बहुत से ट्रांसलेशंस उन्होंने ख़ुद किए, ट्रांसलेशन सोसाइटीज़ बनाई, हर जगह गए। मगर दरअसल जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जब कायम की उन्होंने, तो 1857 की बगावत हो चुकी थी। हिंदुस्तानी बहुत बुरी तरह शिकस्त खा चुके थे। ख़ास तौर से मुसलमान बहुत ज़्यादा मशकूक समझे जाते थे अंग्रेज़ों की नज़रों में। उनके हिसाब से उन्होंने ही उस बगावत को लीड किया था, वही इसके सबसे बड़े इंस्टिगेटर्स थे। तो हिंदुस्तानियों को अब उस शक के, और ख़ास तौर से मुसलमानों को शक के दायरे से निकालना सर सैयद का सबसे बड़ा मकसद बन गया। और इसके लिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई अंग्रेज़ी तालीम देने के लिए, मगर अपनी ज़िंदगी के 30 साल के जिस रास्ते पे वो चले थे उसको उन्हें क़ुर्बान करना पड़ा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में तालीम अंग्रेज़ी में दी, अंग्रेज़ी में तालीम देने के साथ ही जिस पूरी नहज पे सर सैयद चले थे उसको उन्हें रिवर्स करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम सर सैयद और हाली और मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए बहुत बड़ा कदम था। सर सैयद पे बहुत लानत मलामत हुई, उलमा ने उनको बहुत कुछ बुरा कहा। अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए उनकी जो है वो एफिजी जलाई गई, फतवे उनके ऊपर जारी हुए। और यूनिवर्सिटी बनाने के बाद सबसे बड़ा अलमिया सर सैयद के साथ ये हुआ कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा रहनुमा, कौम के लिए इतना कुछ उन्होंने किया, और उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, जिसको बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगाई, उस यूनिवर्सिटी से उन्हें ख़ुद को अलग करना पड़ा ताकि लोग ये ना कहें कि सर सैयद की वजह से अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। शुरू में ख़ास तौर से इफ्तिखार आलम खान वगैरह की किताबों को पढ़कर मुझे पता चला, जो वहाँ ज़मींदार तबके के लोग आते थे, उनको ट्रेन करना, उनको ये बताना कि भाई डेमोक्रेसी है, आप सर्वेंट को नहीं आप मार सकते हैं, आप ज़मींदार होंगे, ताल्लुक़दार होंगे, जिसमें हिंदू अक्सर कसीर तादाद के थे, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 उस ज़माने में हिंदू थे 1880s में। तो वो बड़ी दिलचस्प तारीख़ है। और अलीगढ़ को सिर्फ मतलब कि दरअसल वो एक नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, और वो नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में फोकस उसका मुसलमानों पे था, और इस मामले में वो यकीनन एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थी। लेकिन उसका जो पूरा जो एम्फसिस था कैम्ब्रिज के बेसिस पे एक ऐसी यूनिवर्सिटी दें, और वो कामयाब रही क्योंकि उसने इतने ज़्यादा लीडरान पैदा किए, इतने जो है वो कहते भी हैं कि आप अलीगढ़ छोड़ सकते हैं, अलीगढ़ आपको नहीं छोड़ता। एएमयू को लेकर पिछले 10 साल में गोदी मीडिया में खूब बहस पैदा की गई। आप गोदी चैनलों की पुरानी बहसों को निकाल कर देखिए, भांति भांति के मुद्दे पैदा किए गए, कभी पहनावे को लेकर, कभी फोटो को लेकर, कभी नारे को लेकर। इसके बहाने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाई गई कि वे अपना कानून चलाते हैं, कानून नहीं मानते हैं। यह सब क्यों किया गया? ताकि व्हाट्सएप अंकिल वाले बहुसंख्यक समुदाय का ध्रुवीकरण किया जा सके, उनके भीतर मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा किया जा सके। तो इस तरह से एएमयू को गैर अल्पसंख्यक संस्थान साबित करने की राजनीति ध्वस्त हो जाती है, और आपका समय एक फालतू के मुद्दे में बर्बाद किया गया यह भी साबित हो जाता है। लेकिन जिसने भी यह काम किया उसे इसकी राजनीति से काफी फायदा हो गया है। बेशक कहा जाएगा कि 3 जजों की बेंच का फैसला अभी नहीं आया है। जब तक नहीं आ जाता आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि तय हो गया,
एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है। 3 जजों की बेंच का फैसला जरूर मायने रखता है, लेकिन उसका आधार भी तय कर दिया गया है जिस पर खरा उतरने में एएमयू को कोई परेशानी नहीं आएगी। आज के फैसले से बड़ा बदलाव यही हुआ है कि एएमयू से इसका लेवल हट गया कि वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसे टारगेट करने की राजनीति को भी कोर्ट से जवाब मिल चुका है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।